बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इमरान खान साहब के आर्मी चीफ के नाम खतूत का सिलसिला आज भी जारी है। आज उन्होंने तीसरा ख़त लिखा, खुला ख़त, और आज पहली मरतबा आर्मी चीफ ने बजाते खुद इमरान खान साहब के इन यानी कि जो खतूत हैं उसके ऊपर जब सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब भी दिया। दोनों बातें आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब का तीसरा ख़त, जो कि मेरे ख्याल है पहले दो खतूत से ज़्यादा सख्त है, और आज आर्मी चीफ का जो जवाब है बड़ा साफ, क्लियर, मुख्तसर और कैटेगोरिकल है। पहले मैं आपके सामने जवाब रख देता हूँ। तुर्की के सदर इस वक्त पाकिस्तान में हैं और उनका आज एक तकरीब थी। उस तकरीब में आर्मी चीफ भी मौजूद थे और बहुत सारे सहाफ़ी भी थे। तो उनमें से आसमा शिराजी साहिबा एक सहाफ़ी हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थी, बल्कि उन्होंने सवाल भी किया और वो जो हाल अहवाल उन्होंने अंदर का बताया। तो सूरत हाल ये थी कि जब तकरीब का इख्तिताम हुआ तो आर्मी चीफ जब वापस जा रहे थे तो वो सहाफ़ियों के आगे से गुजरे, और सहाफ़ी को ऑब्वियसली मौका चाहिए होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं। तो अगर जवाब आ जाए, शायद जवाब मिल जाए, इस उम्मीद पे सवाल कर दिया जाता है। तो जब आर्मी चीफ वहाँ से गुजरे तो सवाल दागे गए और बड़े मुख्तसर टाइम में आर्मी चीफ ने इनके ऊपर यानी रिस्पॉन्ड किया। एक सवाल तो ऑब्वियसली यही था नेचुरली कि इमरान खान साहब आपको खतूत लिख रहे हैं, यानी डायरेक्टली इमरान खान साहब के जो खतूत हैं वो आर्मी चीफ के नाम हैं। तो इसलिए आर्मी चीफ ने उसका जवाब भी दिया। जब उनसे क्वेश्चन हुआ कि आपको खतूत मौसूल हुए, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो अभी तक कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ, और अगर ख़त मौसूल होगा भी तो मैं उसको नहीं पढ़ूंगा। फिर उनसे क्वेश्चन हुआ कि अगर आपको ख़त मौसूल हो जाए, उन्होंने कहा जी मैं उसको फर्दर एक्शन के लिए वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। ये बड़ी गहरी बात है, मैं इस पर बात करता हूँ फिर। और इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। ये बड़े मुख्तसर जुमले हैं, बड़े वेल क्राफ्टेड हैं। मैं इम्प्रेस हुआ हूँ इस हवाले से, क्योंकि ये एक्सटेम्पोर चीज़ें थी, ना कोई बाकायदा तयशुदा मामला था कि सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन होगा। मुख्तसर अल्फाज में उन्होंने बहुत सारी कहानी, यानी दरिया को कुएं में बंद किया। मैं पहली बात अगर कर दूं, नंबर 1, ख़त नहीं मिला। ये बात तो खैर एक ओपन सीक्रेट है। इमरान खान साहब के जितने भी खतूत हैं बशमूल तीसरा, वो ओपन लेटर हैं, और ओपन लेटर का मतलब ये नहीं होता कि वो पोस्टल एड्रेस के साथ हैं और वो उस बंदे को मौसूल होंगे जिसके नाम वो लिखे जा रहे हैं। ओपन लेटर का मतलब ये होता है कि वो अवेलेबल है सारी दुनिया के लिए कि वो उसको पढ़ लें, उसको देख लें। इमरान खान साहब के नज़दीक जो जो मामला, जो जो कंसर्न्स, जो जो रिजर्वेशंस वो उनकी हैं, वो ओपन लेटर की शक्ल में उन्होंने पूरी कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए रख दी है, और वो उन तक भी पहुंच जाता है, टू होम इट मे कंसर्न। तो उन तक ऑब्वियसली पहुंचा होगा। तो पहली बात उन्होंने की मुझे नहीं मिला, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ओपन लेटर है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अगर ख़त मिला भी तो मैं नहीं पढ़ूंगा। जवाब तो मौसूल हो गया, यानी कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, या इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है ये उनका डोमेन ही नहीं है कि पॉलिटिशियंस के खतूत या कुछ इस तरह का मामला हो वो उस पर गौर व खौज करें। या फिर अगर इसको मज़ीद यानी बारीक बीनी से देखें तो फिर माजी जो है वो बड़ा तल्ख है। बहुत सारा माजी है। जब वो DGIS आए थे आसिम मुनीर साहब, एक वो मामला था, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनको हटाया भी गया। फिर उसके बाद जब इनकी अपॉइंटमेंट का टाइम था, वो आपको याद होगा कितनी कोशिशें हुई, जनरल बाजवा का उसमें जो भी मामला रहा, जनरल फैज़ का जो भी रहा, फिर एंड तक, यानी 2 दिन पहले जो 26 नवंबर को रावलपिंडी में एहतजाज किया गया, वहाँ भी भरपूर कोशिश की गई। फिर उससे बढ़ के भी इमरान खान साहब ने गालिबन कामरान खान के शो में इस बात का सबसे पहले इजहार किया था कि नए आर्मी चीफ की तैनाती तक जनाब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी दे दी जाए। अब अगर उनको एक्सटेंशन मिल जाती तो आसिम मुनीर साहब रिटायर हो जाते। बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड तक कोशिश की गई, बल्कि बहुत सारी ऐसी इत्तलात भी हैं कि वो जो आखिरी 24 घंटे थे, सबसे ज़्यादा जोर उस वक्त लगाया गया था। 29 नवंबर गालिबन डेट ऑफ रिटायरमेंट थी जनरल बाजवा की। तो आखिरी घंटों के अंदर जितना प्रेशर माउंट हो चुका था वो मेरा ख्याल है नाकाबिले बयान है सूरत हाल। तो उस वक्त जो चीज़ें चल रही थी, अब ये DGIS भी रह चुके थे और ऑब्वियसली एक टॉप जनरल भी थे, इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली उनके पास होंगी। तो उसके बाद फिर उन्होंने चार्ज ले लिया, फिर ब्रीफिंग्स भी और चीज़ें भी सारी, यानी हर चीज़ का उनको मालूम है। सो एक माजी का तनाजुर भी है, अगर इनको तीनों पैरा में से किसी को भी देख सकते हैं। नंबर 1, उनका डोमेन नहीं है। उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि बॉस वज़ीर आज़म है, यानी अगर मुझे एक ख़त मौसूल हो गया तो मैं उसको प्राइम मिनिस्टर को भेजूंगा, विच मीन्स he has accepted it and he has said it कि वज़ीर आज़म ही बॉस है तो प्रैक्टिकली वही हैं, डिफेक्टो डिजोरे जो हैं वो तो वज़ीर आज़म होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है, लेकिन उन्होंने इसको बाकायदा प्रोनाउंस किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। तो ये आर्मी चीफ ने क्रेडिट दिया इस हुकूमत को
मतलब आप इसको हाइब्रिड निज़ाम हम ज़रूर कहते हैं, लेकिन उसमें वज़ीर आज़म तो हर तकरीब में, हर तकरीर में, हर मौके पे, हर कामयाबी में बाकायदा आर्मी चीफ का नाम लेके उनको क्रेडिट देते हैं। तो आज आर्मी चीफ ने ये कहा मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। यानी ये उन सब के लिए जवाब है जो इस वक्त तनकीदी जायज़ा भी पेश करते हैं। तनकीदी जायज़ा होना भी चाहिए और होता भी है, और मीडिया हो या अपोजिशन हो, उनका यही काम होता है। लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आना, दैट मीन्स सेम पेज जो है वो मजबूत नहीं है, बल्कि बड़ा भरपूर तरीके से मजबूत है। क्योंकि अमूमन जो हुकूमतें होती हैं या वज़राए आज़म होते हैं या काबीना होती है, अराकीन, उनकी जानिब से कहा जाता है कि सेम पेज बरकरार है, बरकरार है, बरकरार है। लेकिन आज दूसरी तरफ से भी आया कि मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, और इसके आगे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। रिजॉल्व भी आपको नजर आ रहा है इसमें। तो ये बड़े, यानी बहुत सारी चीजें जो हैं उसमें वाज़ेह तौर पे बता दी गई। खान साहब के जवाब उनको दे दिया गया कि अगर खत मौसूल हो भी गया तो उसको नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि उसको वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा, जिनकी तरफ इमरान खान साहब जाना नहीं चाहते। नंबर 1। नंबर 2, मुल्क तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये उन्होंने एक्नॉलेज किया इस हुकूमत को, उनकी कारकर्दगी को, और पाकिस्तान में तरक्की भी हो रही है, ये भी येट अगेन एक्नॉलेजमेंट है। फिर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और इसको आगे बढ़ना है, ये आपको रिजॉल्व शो करता है कि चीज़ें जैसे चल रही हैं इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एफर्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली आर्मी चीफ की ज़ाती हैसियत में भी बहुत सारी हैं, जो ये बाहर के ममालिक हैं, बिलखुसूस अरब ममालिक हों, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरबिया है, तो डिप्लोमेसी के अंदर उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया। फिर SIFC का क़याम, खुद वज़ीर आज़म उसका क्रेडिट आर्मी चीफ को देते हैं कि ये इनका ब्रेन चाइल्ड है, इनका बनाया हुआ है सारा सिस्टम, यानी वन विंडो ऑपरेशन है फैसिलिटेशन के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बड़े वाज़ेह अल्फाज में नज़र आ रही हैं कि सेम पेज बरकरार है, इंटैक्ट है, और इमरान खान साहब को रास्ता दिखाया गया वज़ीर आज़म की तरफ, यानी कि पॉलिटिशियन से बात करें, ख़त अगर आ गया तो नहीं पढ़ा जाएगा, मतलब ये ना हमारा डोमेन है और ना हमें इसमें कोई दिलचस्पी है। तो ये बड़े वाज़ेह जवाब हैं। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के आज के ख़त की जानिब। पिछले 2 खतूत में उन्होंने बातें की, बहुत सारी इलेक्शन के हवाले से भी बात की, जो कुछ उनके ऊपर गुजरा वो बातें की, मुकदमात हों, छापे हों, काजी फाइज का रोल हो, इलेक्शन कमीशन का रोल हो, 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, इनकी पार्टी के ऊपर जो हुआ, 9 मई, 26 नवंबर, सारी चीज़ों के ऊपर बातें की थी। रादर अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज भी वो उसमें रिपीट हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अछूती हैं, नहीं हैं, और वो बड़ी, मेरा ख्याल है, सख्त भी हैं। चार्जशीट, मैं दोबारा पहले कहा था मैंने, इमरान खान साहब के खतूत के अंदर बाकायदा एक चार्जशीट नज़र आती है। अब जो आज तीसरा उनका ख़त है वो भी बनाम आर्मी चीफ है, यानी इदारे के नाम नहीं है, वो एक फ़र्द के नाम है, आर्मी चीफ के नाम। और आपको याद है जो इन्होंने आर्टिकल्स लिखे इमरान खान साहब की जानिब से, बाहर के यानी कि अखबारात हों या ऑनलाइन जर्नल हों में, तो उसमें इमरान खान साहब ने बाकायदा आर्मी चीफ का नाम लिख कर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी कि अगर खुदा ना खास्ता उनको या उनकी वाइफ को कुछ होता है तो उसके लिए एक शख्स जिम्मेदार होगा, और आगे वो नाम भी लिखा, उनका नाम होगा आसिम मुनीर वगैरह, आर्मी चीफ, ये सारा उन्होंने लिखा। फिर उसके बाद अब ये वाले खतूत भी हैं। अब आज उन्होंने ख़त लिखा, मैं उसका कुछ हिस्से आपके सामने रखता हूँ, ख़त बहुत तवील है। उन्होंने ये लिखा, मैं अपनी ज़ात के लिए कोई डील या अपनी जमात के लिए किसी से कोई रियायत नहीं मांग रहा, नंबर 1। और बतौर साबिक वज़ीर आज़म और मुहिब वतन पाकिस्तानी, मुझे सिर्फ अपनी फ़ौज की साख की बहाली और वतन अजीज़ का मफाद मकसूद है। इस अमर के बावजूद कि फ़ौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है और रोज़ाना शहादतें हो रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों के बायस अवाम और फ़ौज के दरमियान हम आहंगी नहीं है। ये एक चार्जशीट है, यानी कि एक गैप है एक अवाम और फ़ौज के दरमियान, जो कि ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब की इंटरप्रिटेशन है। आगे जो बातें की वो ज़्यादा सख्त हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं ISPR से कहता हूं कि झूठा बयानिया ना दिया करें। ये झूठा बयानिया, अगर ISPR अगर झूठा बयानिया दे रहा है तो चार्जशीट नहीं है तो और क्या इल्ज़ाम है। आगे कहा, बार बार ये कहना कि फ़ौज सियासत में मदाखलत नहीं करती कौम की अकल की तौहीन है, और सोशल मीडिया के इस दौर में कोई चीज़ नहीं छुप सकती। मुल्क का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है कि आर्मी चीफ ही इस मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, और इंतखाबात में धांधली हो या अरकान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, अदलिया की तबाही हो या अवामी राय दही पर कदगन के काले कानून, न सिर्फ हमारी बाशऊर कौम बल्कि आलमी बरादरी को भी मालूम है कि इसके पीछे कौन से नामालूम हाथ कारफरमा हैं। लिहाजा मेरी उनसे गुजारिश है, मेरी ISPR से मेरी उनसे गुजारिश है कि गलत बयानी से गुरेज किया करें, क्योंकि ये सिर्फ मिन हैसियतुल इदारा फ़ौज के बदनामी का सबब बनते हैं। तो ये इतनी सारी बातें हैं, यानी ISPR झूठ बोलता है, ISPR गलत बयानियाँ बनाता है, पूरी दुनिया बशमूल पाकिस्तानी कौम बाशऊर जो हैं
उन सबको मालूम है कि सारा निज़ाम आर्मी चीफ चलाता है। ये बाकायदा कहा है कि इसमें आर्मी चीफ ही इस मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। तो ये सारी, जबकि आज अगर वापस जाएं आर्मी चीफ के जवाब की तरफ, तो उन्होंने कहा अगर ख़त मौसूल हो गया तो मैं उसको किसको भेजूंगा? वज़ीर आज़म को, जो कि आर्मी चीफ के बॉस हैं, वो ये कह रहे हैं। फिर इसके बाद यानी कहा कि ISPR गलत बयानी ना किया करे, और ये भी कह दिया कि फ़ौज जो है ये कहती है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं है, ये झूठ है सरासर। तो ये इमरान खान साहब का नुक्ता नज़र है। मजीद उन्होंने ख़त के अंदर कहा कि मैं 5 नुकात पर रोशनी डालूंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तबाही के दहाने पर खड़ा है। अब यहाँ पर आपको एक तजाद नज़र आ रहा है। वज़ीर आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान ने तरक्की करना है, आगे बढ़ रहा है मुल्क। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान तबाही के दहाने पर खड़ा है। पोल्स अपार्ट, 2 अलग अलग पोजीशंस हैं। मैं 5 पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने बात की। नंबर 1, धांधली ज़दा इंतखाबात के जरिए कौम की जानिब से मुस्तरद शुदा चेहरों को मुल्क पर मुसल्लत करना, यानी खत किसके नाम है? आर्मी चीफ के नाम। और मुसल्लत ऑब्वियसली फिर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने इस यानी कि मुस्तरद शुदा लोगों को कौम पर मुसल्लत कर दिया। नंबर 2, जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया। फिर इसके बाद तरजीहात की गलत सिमत, यानी चीज़ें, तरजीहात, सारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सारी गलत हैं। लेकिन आर्मी चीफ कह रहे हैं मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क आगे बढ़ रहा है और मुल्क को आगे बढ़ना है। फिर अगला इन्होंने कहा हुनरमंद पाकिस्तानियों और सरमाए की मुल्क से बाहर मुंतकिली, ये एक फैक्ट है। और ये तो खुद इमरान खान साहब के दौर में भी काफ़ी लोग बाहर गए थे, रादर सबसे ज़्यादा लोग बाहर गए थे उस वक्त के डेटा के मुताबिक, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त इस चीज़ का क्रेडिट लेती थी। नंबर 5, मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, इसके ऊपर अलबत्ता ये डिबेटेबल बात है, इसमें कोई शुबा नहीं है। हालात इस हवाले से कुछ अच्छे नहीं हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऑपोजिशन जो होती है उसको कम से कम इतना स्पेस ज़रूर होता है कि वो अपनी डेमोन्स्ट्रेशन है, एहतजाज है, जो भी आवाज़ है बुलंद कर सके। मीडिया की आज़ादी होती है लेकिन एक वो आज़ादी भी डिफाइंड है, कन्फाइंड है, लिमिटेड है। जैसा कि अब ये पी का कानून आ गया, सोशल मीडिया तक अगर मामला जा रहा है, अगर टीवी के ऊपर इमरान खान साहब का नाम नहीं चल सकता तो कौन सी मीडिया की आज़ादी है फिर? यानी इमरान खान का नाम चलाने में नवाज शरीफ के नाम पर भी पाबंदी लगी, इमरान खान का दौर था। तो ये होता हर दौर में रहा है, लेकिन अच्छा हो कि सारी जमातें इस चीज़ पे मुत्तफिक हों, तब जाके ये मामला होगा। नहीं तो जो हुकूमत में आएगा, जो अपोजिशन होगी, उसके साथ फिर वही होता रहेगा। इमरान खान हुकूमत में थे, नवाज शरीफ के साथ ये हुआ, अब नवाज शरीफ की हुकूमत है, यानी कि उनके भाई की, उनकी पार्टी की, तो फिर इमरान खान के साथ वही हो रहा है जो नवाज शरीफ के साथ होता था। आगे इन्होंने इमरान खान साहब ने कहा 9 मई और 26 नवंबर जैसे सानियात में रियासत की जानिब से की जाने वाली इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों पर भी कोई एक्शन नहीं होता, रियासत के ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। फिर आगे उन्होंने कहा सियासी इंतकाम की आड़ में 3 साल में 1 लाख से ज़ायद मरतबा शहरियों के घरों पर छापे मारे गए और हमारे 20,000 से ज़ायद वर्कर्स और सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इमरान खान साहब इसमें चाहते हैं 26 नवंबर हो, 9 मई हो, इस पर जुडिशल कमीशन बने, लेकिन हुकूमत जो है नामालूम क्यों खौफजदा है, वो इस तरफ नहीं जाती। गो के लीगल रीजनिंग उनकी अपनी है। वो ये कहते हैं कि ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं, FIRs हो चुकी, मुकदमात चल रहे हैं, अदालतें सजा भी दे रही हैं, रिहा भी कर रही हैं। तो जब ये सारा अमल हो रहा है तो इसके ऊपर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत ही कोई नहीं है, ना 26 नवंबर के ऊपर और ना ही 9 मई के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इमरान खान साहब हो, वो जुडिशल कमीशन से कम पे राजी ही नहीं है। रादर वो तो इसको कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, खुद कंडक्ट किया गया और इल्ज़ाम हमारे पर डाल दिया गया। इमरान खान साहब एंड पे आके कहते हैं मंदरजा बाला नुकात पर, यानी ये जो 5 नुकात है, गौर खौज और उनकी रोशनी में इस्टेब्लिशमेंट का अपनी पॉलिसियों को फौरी तब्दील करना वक्त की ज़रूरत है ताकि बतौर इदारा फ़ौज की बदनामी का अमल रुक सके। फ़ौज बदनाम हो रही है इन पॉलिसियों की वजह से जिनका इमरान खान साहब ने ऊपर जिक्र किया। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है और इस पॉलिसियों को तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि फ़ौज की जो बदनामी है उसका अमल रुक सके। और एंड पे इमरान खान साहब ने और कुछ अहम बातें की। वो ये कहते हैं सियासी और माशी इस्तेहकाम और मुल्क की सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज कम हो और इस बढ़ती खलीज को कम करने की सिर्फ एक ही सूरत है और वो है फ़ौज का अपनी आईनी हदूद में वापस जाना, सियासत से ख़ुद को अलहदा करना और अपनी मुतय्यन करदा जिम्मेदारियाँ पूरी करना। और ये काम फ़ौज को खुद करना होगा, वरना यही बढ़ती खलीज कौमी सलामती की इस्तिलाह में फॉल्ट लाइन्स बन जाएंगी। तो ये एंड पे अलार्म बेल्स हैं इमरान खान साहब ने जो बजाई हैं। अब वो कितनी हकीकी हैं या कितनी गैर हकीकी हैं, इसका हम फ़िलहाल वक्त तो फैसला नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम सफ़र के दरमियान में हैं। जंग तो बहरहाल जारी है, देखते हैं आगे सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन जिस तरह मामलात चल रहे हैं, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी उनके लिए आसानियाँ पैदा हों, इसका इम्कान बड़ा मादूम नज़र आ रहा है।
लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि इमरान खान साहब रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, उसका इम्कान भी बड़ा मादूम नजर आ रहा है। इसी खत को अगर देख लिया जाए, जिसमें इतने सारे इल्ज़ाम भी लगा दिए गए, चार्जशीट भी किया गया, तो क्या उधर से फिर रास्ता निकलेगा? इसका जवाब नफ़ी में है। मुस्तकबिल करीब में तो कोई जवाब मतलब इसका मस्बत पहलू या मस्बत जवाब मिलता हुआ नज़र नहीं आता। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।